गुड मॉर्निंग बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 से आज हमें स्टार्ट करना है विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। सीधा सीधा क्वेश्चन पढ़ता हूं। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट द नेट वैल्यू एडिड। एड कहां चला गया यहां से? एट फैक्टर कॉस्ट। एनवीए निकालना है बच्चों आपको। इससे फैक्टर कॉस्ट पे टोटल सेल्स। अच्छा, डिक्रीज इन स्टॉक। डिक्रीज इन स्टॉक समझते हो आप? चेंज इन स्टॉक, और वो भी कम हुआ है। कम बोले तो प्लस प्लस होएगा या माइनस होएगा? वैसे तो चेंज इन स्टॉक हम प्लस करते हैं क्योंकि वो प्लस का ही होता है, तो प्लस ही हो जाता है। लेकिन प्लस करेंगे, लेकिन ये है किसका? माइनस का। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ये ध्यान रखने का। दैट्स वाई देखो मार्क भी किया हुआ है इसे, डिक्रीज इन स्टॉक। ऐसे कंफ्यूज नहीं होने का, ठीक है ना। नेक्स्ट है प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन। अरे कुछ घंटी बजी क्या? बजी क्या? हाँ, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन। बताओ इसका क्या करेंगे? प्लस करेंगे। नेक्स्ट है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। इसको भी प्लस करेंगे क्या? ए बबूचक, इसको प्लस करेंगे। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल को माइनस करेंगे बिकॉज ये किसका पार्ट है? इंटरमीडिएट कंजप्शन का पार्ट है। नेक्स्ट है एक्सपोर्ट। बताओ लेंगे क्या? क्यों नहीं लेंगे? टोटल सेल्स दी हुई है तो इसका कुछ काम नहीं है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। बोलो क्यों लेंगे? मुझे क्या पता किस में लेंगे, चलिए बता दे। ये तो भाई लेगा बस, इसे और कुछ नहीं पता। हाँ जी, लेंगे बस। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल के साथ में कंसीडर कर लेंगे इसे बिकॉज ये आईसी, ये बन के आईसी निकल जाएगा। हाँ बोलो ना। इनकम टैक्स कहाँ पे लेंगे? क्यों नहीं लेने के? टैक्स नहीं है तो फिर क्या हो गया? हाँ जी, इधर आ गई दीदी। इनकम टैक्स कहाँ पे लेंगे? एनआईटी निकालने के लिए। दीदी ध्यान रखने का, नहीं लेंगे बिकॉज ये इनडायरेक्ट टैक्स, ये तो ऐसे ट्रिन ट्रिन करने के लिए दिया है, ठीक है ना। कुछ नहीं है, फालतू बकवास है, कुछ नहीं करने का इसका। बिकॉज ये डीटी है। डीटी है कि आईडीटी? अच्छा डीटी है। और हम एनआईटी निकालने के लिए कौन सा यूज करते हैं? आईडीटी। वेरी गुड। नेक्स्ट है, इसको भी ट्रिन ट्रिन करने के लिए दिया गया। ये तो अरे नहीं भैया, कैसे बात कर रहे थे? यूज होएगा। जीएसटी है, आईडीटी है। सब्सिडीज नहीं है दोस्त यहाँ पे। नहीं है ना भैया, नीचे है सब्सिडी। कैसी बात कर रहे हो भैया यार, आप तो क्वेश्चन ही गलत करा दोगे हमारा। चलो करो, सारे बच्चे सॉल्व करो, बहुत सिंपल है। सारे पॉइंट बता दिए, आंसर बताओ इसका। क्या एडजस्टमेंट ही कर रहे हो तुम? सब्सिडी नीचे 40 की है, कभी उसे डिस्काउंट कर दो। वर्मा जी मान जाओ।
इज द राइट आंसर। बोल तो दिया। भाई 700 में से 30 घट जाएंगे बाद में। 670 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12। एक तो वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना है, ख्याल रहे, वैल्यू एडेड नहीं, वैल्यू ऑफ आउटपुट। आईसी निकालना है और फाइनली एनवीए निकालना है, वो भी एफसी पे। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम डोमेस्टिक मार्केट। ठीक है, डोमेस्टिक मार्केट से परचेज दी है, तो अगर ये इंपोर्ट देगा तो क्या कीजिएगा उसका? इंपोर्ट अगर होंगे यहाँ पे तो उन्हें प्लस कर लेंगे, क्योंकि डोमेस्टिक मार्केट से बताया ना। देखते कहीं है क्या इंपोर्ट? है इसमें इंपोर्ट? है ना थर्ड नंबर पे। आगे बोल रहा है इंक्रीज इन द अनसोल्ड स्टॉक। ये क्या है? इंक्रीज इन द अनसोल्ड स्टॉक, जो ये क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करके है ना? और वो भी माइनस हुआ है कि प्लस हुआ है? बोलो ना, प्लस हुआ है, क्योंकि इंक्रीज हो गया। क्या हो गया? इंक्रीज। बिल्कुल सही बात है। डोमेस्टिक सेल्स दी है, एक्सपोर्ट अगर दीजिएगा ये तो क्या कीजिएगा आप? प्लस कर देंगे। दे रखी है क्या एक्सपोर्ट? हाँ जी दे रखी है। डोमेस्टिक सेल्स और एक्सपोर्ट ये रहे। 1200 ये बच्चों और 200 ये, 1400, और बाकी इसके आगे इंक्रीज इन अनसोल्ड स्टॉक 60 का ये कर दोगे आप, 1460। और क्या है? ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों अभी परचेज ऑफ रॉ मटेरियल आईसी के लिए। फिलहाल तक मेरे को 1460 क्या दिख रहा है? वैल्यू ऑफ आउटपुट दिख रहा है। अच्छा हाँ वो भी है फिर। हाँ तो बिल्कुल सही बोल रहे हो, नीचे गुड्स यूज्ड फॉर सेल्फ कंजप्शन भी दिया हुआ है, तो प्लस कर देंगे उसमें, तो ये आ जाएगा बच्चों 1470 वैल्यू ऑफ आउटपुट। ठीक है। चेंज इन स्टॉक है और वो इंक्रीज हुआ है। बेटा अगर चेंज इन स्टॉक अगर पॉजिटिव रहता है तो वो ऐसा बोलेगा इंक्रीज इन द अनसोल्ड स्टॉक, और अगर चेंज इन स्टॉक डिक्रीज होता है, माइनस का आता है, तो वो बोलता है डिक्रीज इन अनसोल्ड स्टॉक, जैसे इससे पिछले वाले क्वेश्चन में बोला था 1470। आईसी निकाल सकते हो क्या आप? परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, एक तो ये 400, दूसरा 120, 520, और पावर चार्जेस भी जुड़ेंगे, 20 के पावर चार्जेस होगी, तो 540 एक आंसर आ गया आपका। हाँ बोलो। इससे आप क्या निकाल लोगे? 1470 में से 540 जा करके कितने बनेंगे? आई थिंक 930 बनते होंगे, तो वो जीवी एट एमपी आ जाएगा। जीवी एट एमपी 930। अब उससे निकाल लो आप, एनवीए निकाल लो फैक्टर कॉस्ट पे। दो एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, एक तो डेप घटाना पड़ेगा और एक एनआईटी घटाना पड़ेगा। डेप दिया है यहाँ पे? हाँ जी दिया है। रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स कॉस्ट, तो 930 में से 50 जाएंगे, 880, और एक और माइनस करना पड़ेगा आपको, जीएसटी में से सब्सिडी माइनस करनी पड़ेगी। तो जीएसटी में से सब्सिडी माइनस करेंगे आप, तो 10 में से 30 माइनस करेंगे तो माइनस के 20, और माइनस करना था अपने को, तो प्लस हो जाएगा। तो इसका आ जाएगा बच्चों आंसर 900 फाइनली। वैसे तो सही हो गया, 900 आंसर सही आएगा, फिर भी आप आपका एक बार क्रॉस टैली करा दो बराबर से। 900 ही आ रहा है ना? बहुत हार्ड है ना ये? बोलो ना, बहुत हार्ड है ना? क्यों खुशी? हार्ड है ये हार्ड है? अच्छा मजाक कर, अच्छा बच्चे भी मजाक करते हैं। अनमन भैया तुम्हारा कोई अधिकार है केवल, हमारा भी तो है, हम भी तो कर लेते कभी कभी मजाक। आयुष क्या हुआ? कर रहे हो? हाँ वो डेप्रिसिएशन हो गया ना 50 का, और एनआईटी क्योंकि माइनस में आया था वो प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस करना है अपने को एफसी निकालने के लिए, और वो ऑलरेडी माइनस में, पावर चार्जेस आईसी में जुड़ेंगे।
माइनस क्यों करेंगे? आईसी में जोड़ के आईसी माइनस करेगा ना। क्यों? नेक्स्ट करें भाई बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13। अरे वाह, ये क्या अजीब है। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, माने डोमेस्टिक इनकम निकलवा रहा है आपसे। बताओ क्या कीजिएगा। पहले प्राइमरी सेक्टर के लिए कीजिएगा, फिर सेकेंडरी के लिए, और फिर टर्शरी के लिए। एक तरीका और है, यहाँ पे तो आपको 3-3 बार करना पड़ेगा ऐसे। अदरवाइज एक तरीका और है, तीनों सेक्टर की इकट्ठी सेल्स ले लो पहले, कलेक्टिव सेल्स। फिर तीनों के जो ओपनिंग स्टॉक वगैरह है, बाकी सारी चीजें, डेप्रिसिएशन, मतलब सबको कंबाइन कर लो, इंटरमीडिएट कंजप्शन को, वो वन गो में हो जाएगा। मर्जी आपकी है, अलग अलग कर लो वो बेटर है। चलो, प्राइमरी सेक्टर का अलग निकाल लो, सेकेंडरी का अलग और टर्शरी का अलग, और फिर तीनों को जोड़ करके क्या आ जाएगा, जीबीए यानी कि जीडीपी आ जाएगी, और उससे हम फिर बना लेंगे डोमेस्टिक इनकम। करो जल्दी से। हम करेंगे, हम करेंगे। वो बच्चों को खेल में मत लगाए, नहीं अपने आप भी कर ले और इन्हें भी करने दे। तीनों को ऐड कर दो तो जीडीपी एट एमपी आ जाएगी, और उसे एडजस्ट करके डोमेस्टिक इनकम बना लो।
कितना है भाई बच्चों? ओवरऑल आंसर बता दो। त्यागी जी हाथ से जोड़ लो, अलाउड ही नहीं है, क्या फायदा होगा? नहीं वो तो ठीक है। फिर तुम 2 क्वेश्चन करवाएंगे तुम्हें, फिर सब कैलकुलेटर से कर लेना। होमवर्क में दे देंगे हम सारे। एक आंसर आया 1560। चलो देखते हैं कि सबका यही आता है। यही आता है 1560। भाई सीधा। अच्छा भाई। 25। क्लोजिंग स्टॉक माइनस। क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक माइनस 1560 इज द राइट आंसर। 1670 नहीं आएगा, 1560 आएगा। आगे पूरा कैलकुलेट करो उसे, मतलब पूरा तो कैलकुलेट करोगे तभी तो आंसर आएगा। 1790 आना चाहिए वो। तेरा फाइनल आंसर नहीं आया? मतलब ही आ रहा है 1650। एक बार देख लो। एक इकट्ठा किया ना तूने? टोटल सेल्स 3200 की हो गई, और वो 1300 का 1300 का ये, और एक वो 110 का वो तो कहाँ है? ओपनिंग स्टॉक 110। हाँ, तो ये इसका कहाँ पे तूने किया? वीओ कितना है तेरा? खाली बात ये लिया। हाँ, करना। प्लस नहीं होएगा, वो माइनस होएगा। ओपनिंग स्टॉक है ना वो, तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग होता तो माइनस नहीं हो जाएगा? नेक्स्ट भाई बच्चों, मैं कर रहा हूं कि नेक्स्ट वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14। ट्राई करोगे एक बार? चलो करो। वैसे तो आसान है, टेबल बना लेना वो। 3 4 कॉलम बना लेना, पर्टिकुलर्स, वैल्यू ऑफ आउटपुट, इंटरमीडिएट कंजप्शन और वैल्यू एडेड, एकदम से हो जाएगा। और डबल एडजस्टमेंट का ध्यान रखने का। अद्वी का और एक क्वेश्चन।
आयुष हो रहे हैं? पिछले वाले का कितना आंसर है? आ गया? ये वाला करो, क्वेश्चन नंबर 14। डबल एडजस्टमेंट का ध्यान रखना। देखो बच्चों, जो प्राइवेट कंजप्शन के लिए जो सेल होती है उसका कुछ सिंगल एडजस्टमेंट होगा, क्योंकि तो कंजप्शन के लिए सेल। अच्छा, और जो लेकिन फर्म को सेल होती है, सारे बच्चों को पता है उसकी क्या होती है? डबल एडजस्टमेंट होती है। क्यों? अच्छा, क्राउन का। क्या चीज? एक के लिए आईसी अगर कुछ पता नहीं लग पा रहा है तो कुछ नहीं। 120, 30, 20। चलो देख लेते हैं। फर्म ए सेल करती है बच्चों किसको? फर्म बी को 50 करोड़ का, और 70 करोड़ का प्राइवेट कंजप्शन, मतलब प्राइवेट पार्टी को भेज दिया होगा। तो इधर लिखेंगे हम पर्टिकुलर्स, और यहाँ पे लिखेंगे VOO, यहाँ पे IC, और इधर वैल्यू एडिड। यहाँ पे हम फर्म ए की बात कर रहे हैं। फर्म ए का वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना? एक तो इसने ए ने बी को बेचा है, यहाँ पे लिखेंगे सेल्स टू बी, कितना? 50। जब इसकी सेल्स है, हाथ की हाथ इसकी डबल एडजस्टमेंट करो, तो बी की क्या रहने वाली है? इंटरमीडिएट रहने वाली है। यहाँ पे लिखो फर्म बी और इंटरमीडिएट कंजप्शन, ये रहने वाला है इसका 50। ऐसे ही तो लिखेंगे इसे। नेक्स्ट, इसने बोला कि इसने प्राइवेट पार्टी को भी बेचा, सेल्स टू प्राइवेट पार्टी, कितने का बेचा? 70 का बेचा। इसका कहीं और एडजस्टमेंट होगा नहीं। आगे, फर्म बी सेल्स फॉर ₹80 करोड़ टू फर्म सी। फर्म बी किसको बेचती है? हाँ जी, सी को बेचती है कितने का? 80 करोड़ का। तो करते हैं ना, सेल्स टू फर्म सी 80, ठीक है ना? फर्म सी की क्या हो जाएगी ये? हाँ, परचेज फ्रॉम बी, कितना? 80, ठीक है ना? नेक्स्ट है, फर्म सी सेल्स फॉर ₹100 करोड़ टू प्राइवेट कंजप्शन। सी की जो सेल्स है वो कितनी है? 100 है, वो प्राइवेट पार्टी को है, उसका सिंगल एडजस्टमेंट होगा। कैलकुलेट वैल्यू एडेड बाय फर्म ए, फर्म बी, फर्म सी। कर लेंगे, बहुत सिंपल, बहुत आसान। फर्म ए का आईसी कुछ नहीं है, बताया नहीं है, ना ही निकल सकता। तो इसका VOO कितना? 170 और 50, 120। तो फाइनली जितना VOO उतना ही क्या आ जाएगा? वैल्यू एडिड आ जाएगा। अरे हाँ बोलो ना, कैसे? VOO में से IC माइनस करेंगे जो कि नील है। इसका फर्म बी का कितना है? 80 माइनस 50 बोले तो 30, और इसका 100 माइनस 80 दैट इज 20। यही बताया था आई थिंक आपने, 120, 30, 20।
दिस इज द राइट आंसर बच्चों। मैंने थोड़ा ऐसे कर दिया जल्दी जल्दी, आप बराबर से करना इसे, ठीक है ना, वो टेबल बना के प्रॉपर। हाँ नहीं थियरी नहीं, बस नीचे बता देना कि वो वैल्यू एडिड कैसे निकालते हैं, VOO माइनस IC, मतलब पूरा लिख करके। नहीं ऐसे नहीं, ऐसे बना लो, ऐसे आसान रहेगा, टेबल बना लो ऐसे, उसमें ऐसे करोगे तो मर्जी आपकी, मुझे नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको सहूलियत होनी चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैं टेबल के लिए रिकमेंड इसलिए करता हूँ बिकॉज डबल एडजस्टमेंट करनी होती है ना, तो हाथ के हाथ पता चल जाता है कि एक बार यहाँ पे एक बार वहां पे, कंफ्यूजन नहीं होती। वैसे करोगे नॉर्मली तो उसमें क्या रहता है कि बच्चा भूल जाता है कि इसकी डबल एडजस्टमेंट भी करनी है। बच्चा क्या, मैं भी भूल जाऊंगा, मैं भी तो बच्चा ही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 तो हो ही गया। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। करेंगे आप या मैं कराऊं? ट्राई करेंगे। टेबल बना के करोगे तो सही रहेगा। फर्म ए के इनपुट दे रखे 500 तो IC में आ जाएगा, और उसकी सेल दे रखी है 1000, और 1000 की सेल भी किसको करती है, फर्म बी को। 1000 की सेल भी किसको करती है, फर्म बी को। तो फर्म बी की वो क्या हो जाएगी, इंटरमीडिएट। तीन काम ये करो। और सी को बेचता है ये कितने का, 700 का। तो ए की सेल्स में एक तो 1000 आएगा, एक 700 आएगा। अब एक सी की परचेज में लेके आओ आप, सी की परचेज में कितना आएगा, 700। ठीक है, करो इतना काम करो सारे बच्चे। अब जैसे बच्चे यहाँ पे देखना, ये एक्स और वाई लिखा हुआ है, ये एक्स और वाई फर्म नहीं है, आपको पढ़ के पता चल रहा होगा। हाँ ये कोई भी ऐसा होगा, हमें नहीं पता कौन है, फर्म नहीं है लेकिन, ठीक है, फर्म के सामने वो लिख के देगा। फिर ये बोल रहा है फर्म बी बाइज फ्रॉम वाई, इसने वाई से बाय किया है, इनपुट कितने का, 200 करोड़ का। तो ठीक है, बाय किया तो इसका क्या बन जाएगा, इंटरमीडिएट बन जाएगा। और ये बेचता है सी को कितने का, 1500 का। तो इसकी सेल्स में आएगा, बी की सेल्स में आएगा 1500, और सी की इंटरमीडिएट में आ जाएगा परचेज फ्रॉम बी 1500। और ये फिनिश गुड्स बेचता है 2000 करोड़ का हाउस होल्ड को। तो बस ये खाली इसकी सेल्स में आएगा, बी की, है ना। फिर आगे बोल रहा है फर्म सी बाय करती है जेड से, जेड कोई फर्म नहीं है, कोई तो थर्ड पार्टी है। तो बाय करती है तो IC में आ जाएगा 150, और सेल करती है ये 4150 का इसको हाउस होल्ड को, तो सिंपल सेल्स में काउंट होगा उसकी, ठीक है। बस निकाल देंगे, ABC का वैल्यू एडिड निकालो, तीनों को प्लस करो तो GDP एट MP आ जाएगा। दो हजार हाउस होल्ड को बेचते ना, सेल्स में आएगा उसकी। बी की बात कर रहा ना, बी की सेल्स में आ जाएगा। 1200, 2300, यही ना, 5450।
क्यों ईशान, यही आ रहा है? ये नहीं आ रहा है? अनंत की कॉपी कुछ और कह रही है। अच्छा, फोटो खींच के लाया था वहीं से, अनंत की कॉपी के। अरे क्वेश्चन की, मैं सोचा कभी अनंत की कॉपी के खींच रखे हो। देखना बच्चों, टैली कराओ कि यही आ रहा है क्या। कौन से वाला? 1200, 2300, 1950 और टोटल 6000। अरे भाई, 30, 4250, सही तो है, 5450। यही आ रहा है। बस भाई, अगर ईशान ने बोल दिया तो फिर तो यही आ रहा होगा। इस टाइम पे ईशान है फॉर्म में। ईशान का आंसर नहीं हो सकता इस टाइम गलत, जो पिछले साल बनाया था सिस्टम। क्या कीजिए, 16 ट्राई कर सकते हो। डिस्प्रेशन। नहीं हुआ 15। सी वाले में, सी सेल्स इज आउटपुट वर्थ रुपीज 100 करोड़ टू डी, 100 करोड़ तो हाउस होल्ड लेंगे, क्योंकि उसने बताया ना डी को इतना बेचा और आपका हाउस होल्ड को इतना बेचा, तो एक्सपोर्ट अलग है।
एक आंसर आया 90, 130, 230, 240, कंजप्शन एक्सपेंडिचर कितना? 250। तेरे को बोला था मैंने, एक बार टेलीग्राम पे चेक कर लियो। देखा नहीं होगा तूने, मिली नहीं। ये पिछले साल देख ऐसे ही, नवंबर दिसंबर के आसपास। बेटा ये जो आपने किया है 15th वाला है, 1800 ही आएगा इसका आंसर। 5300 आएगा। मैं इसलिए तो देख रहा हूँ यार कि मुझे गड़बड़ सी लग रही है कुछ। 1800 आएगा। हाँ चेक करो तो या कीजिए वापस से। 1800 और ये 5300। मुझे भी हल्का सा डाउट सा तो लग रहा था कि यार, तभी मैंने, हाँ हाँ करो अभी 16 के हम टैली करेंगे बाद में अभी।
हो गया भाई 15th। ज्यादा दिक्कत आई कोई 15th में? एक एक एडजस्टमेंट करते जाओ तो होता जाएगा। 16th। 16th में त्यागी जी ने जो बताया है, हमें कुछ आंसर गलत लग रहे हैं यहाँ पे। सो आएगा इसका, क्योंकि इस टाइम तो हमें बताया ना, ईशान का आंसर गलत नहीं आ सकता इस टाइम। हम्म। सो 130, 230, 240, और क्या पूछा इसने, वैल्यू एडिड ऑफ ईच फॉर्म। चार तो फॉर्म होगी, इनका टोटल निकाल देंगे तो क्या आएगा, टोटल वैल्यू एडिड आ जाएगा। वेरी गुड। 700 आ जाएगा, 230, 460, 500, 700। और ये भी एक त्यागी जी गलत बता के गए। मैंने बोला था ना, एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था आपको टोटल कंजप्शन एक्सपेंडिचर का, वैल्यू एडिड की नोट में था ना, टोटल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। तो वो चीज, टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल कंजप्शन एक्सपेंडिचर क्या होता है, जो किसने खर्च किया है, हाउस होल्ड ने खर्च किया है और गवर्नमेंट ने खर्च किया है। तो इसमें हम कौन से वाली सेल्स, भाई देखो, अगर हमने सेल्स की है तो उन्होंने क्या किया है, खर्चा किया है। तो जो हमने सेल्स हाउस होल्ड को की है और जो गवर्नमेंट को हमने सेल्स की है, वो क्या कर देंगे, इसमें हम प्लस कर देंगे, तो टोटल कंजप्शन एक्सपेंडिचर निकल जाएगा। ठीक है ना, जो कि आएगा 590। 15th आपने कर ही लिया होगा। 16th के आंसर सामने ही करेक्ट आंसर लिखे हुए हैं। दो आंसर जो त्यागी जी बता के गए हैं, वो भी दो गलत थे, वो हमने यहाँ पे रेक्टिफाई कर दिए। एक आंसर 100 आएगा, एक 130 आएगा, एक 230 आएगा, एक 240 आएगा, फिर टोटल वैल्यू एडिड सबको जोड़ करके 700 आएगा। और एक बाद में ये पूछा है, नमन भैया इस क्वेश्चन को मार्क क्यों किया आपने, क्योंकि बेटा इसमें कंजप्शन एक्सपेंडिचर भी पूछा है, दैट्स वाई से मार्क किया है। कंजप्शन एक्सपेंडिचर का आंसर आएगा कितना, 590। ठीक है। क्या चीज? हाँ लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि देखो, अब ध्यान से सुनो बच्चों, यहाँ पे ये डाउट फिर वापस से बच्चों ने पूछा है, फिर वापस से क्लैरिफाई कर देता हूँ। उसने बोला सी ने बेचा है डी को, भाई हमें तो ओवरऑल लेनी है सेल्स, ठीक है ना। एक तो इसने डी को बेचा, कितने का, 100 करोड़ का। 100 करोड़ का किसको बेचा, हाउस होल्ड को, और एक्सपोर्ट किए 100 करोड़। अब तुम बोलो नमन भाई सेल दे रखी है, तो बेटा ये तो देखो सेल किसको दे रखी है, डी को दे रखी है उसने, तो स्पेसिफिक डी को करी ना उसने सेल, वो लेंगे। उन्होंने बोला हाउस होल्ड को बेचा, तो वो भी लेंगे, और साथ में इसने एक्सपोर्ट भी किया, तो वो भी लेंगे, तो तीनों काउंट होगा। डी हमारी फर्म होगी, और हमारे हाउस होल्ड प्राइवेट पार्टी हो गई, और एक्सपोर्ट हमने जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को किया है, तो सब लेके चलेंगे इसमें। अच्छा क्वेश्चन है। बस आई थिंक 3 क्वेश्चन रह गए, 17, 18, 19 भी है क्या? हाँ, 3 क्वेश्चन हम कल कर लेंगे, और कल ये मेथड खत्म हो जाएगा, इसके प्री क्वेश्चंस भी कर लेंगे। अगर टाइम रहा तो कल अपना इनकम मेथड भी हम शुरू कर देंगे। शायद लगता नहीं मुझे कल टाइम रहेगा, ये तो वाइंड अप हो ही जाएगा।
चलो बच्चों, रिकॉर्डिंग तो मैं ऑफ कर रहा हूँ, कर लो भी आराम से आप बैठ के, और बाकी तो कल करेंगे हम, है ना।